बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रू मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को डिस्कस करना है आज। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम क्वेश्चंस को डिटेल से उसको हर कंसेप्ट को, हर स्टेप को हमने इजी तरीके से, आसान तरीके से उसको सॉल्व किया था। तो उसकी वीडियो जो, अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे उन तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, तो आप उनके थ्रू भी वो लेक्चर ले सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी एक्सरसाइज लिखें, अपनी क्लास लिखें, बाय ग्रूम मैथ आपने लाजमी तौर पर लिखना है, तो आपके सामने वो वीडियो जो है वो निकल के आ जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। क्वेश्चन है शो दैट द इक्वेशन। हमने शो ये करवाना है कि ये इक्वेशन जो है हैज इक्वल रूट, इसके रूट इक्वल है, इसके रूट्स इक्वल है। जब रूट्स इक्वल की बात आ जाए, देखें मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी बताया था कि जैसे ही रूट्स इक्वल की बात आए तो उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वो इक्वल टू 0 होता है। फिर इसमें एक और कंडीशन में दी हुई है, इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो हमने शो करवाना है, शो ये करवाना है कि इसके रूट इक्वल है, तो आप इसको प्रूव कर दो, इसके रूट इक्वल है तो इसको प्रूव कर दो। अगर नहीं इक्वल टू 0 करके, ठीक है, तो सी स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर 0 निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, आपके पास दो मुमकिनात हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद ये वाली इक्वेशन एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इम्तिहानी नुक्ता नजर के हवाले से भी। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आखिरी जो 7 सवाल हैं, 6-7 सवाल हैं, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, इसका बेटा सबसे पहले ये फार्मूला खोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। हाँ जी, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये a प्लस बी का स्क्वायर है। देखें जरा, a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, हाँ भाई, ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mxc प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ले आए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। जब आपने एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लिया तो मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया। यहाँ पे 2mc एक्स साइड पे निकाल लें प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप गौर करें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। वो कैसे भाई? देखिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसके साथ कंपेयर करें तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इसका जो, इसमें जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर है, बी की वैल्यू 2mc है, सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक हो गया? हाँ भाई, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर आप इसकी वैल्यू जो है वो आराम से, इसकी वैल्यू abc की इसमें पुट कर दें। b की वैल्यू मेरे पास आएगी 2mc स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर, c की जगह पे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक हो गया जी? इसको आप यहां से करते हैं। अच्छा, यहां पे हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है? इक्वल रूट्स है। उसने कहा था कि इसके इक्वल रूट्स हैं कब? जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर पुट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। इसको हल करके हमने 0 करना है। आप क्वेश्चन पे ऊपर जरा फोकस करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, हाँ जी, 4 एज इट इज 1 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला, फिर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, ये इसको आप उठाएं, यहां पे शिफ्ट कर दें, यहां पे आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर, ये वाला, माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर, फिर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक हो गया जी?
यहां तक आपको जो है वो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल। अब जहां जहां आपको सी स्क्वायर नजर आ रहा है वहां आप उसकी ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दें जी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप सारी जो वैल्यू है वो लिखें, -4c स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने सी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली बेटा। फिर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है जो हम सॉल्व कर रहे थे इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए जब हम सी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, -4 इंटू सी स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर स्क्वायर, इसको -4 a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a का स्क्वायर। अब इस 4 को अंदर मल्टीपल कर दें, -4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, उसके बाद -4a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर। बेटा तमाम की तमाम वैल्यूज कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 0। तो यही हम चाहते थे कि इसका जो रिजल्ट है वो इक्वल 0 आ जाए। तो अब ये हमने सॉल्व कर लिया है बहुत इजी तरीके से। हेंस प्रूव्ड द रिजल्ट। ठीक है, तो हमने रिजल्ट को प्रूव कर लिया है। बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया बेटा। इसके 2 मेथड से मैंने एक आपको करवाया। आई होप ये आपको बहुत इजी लगा होगा क्वेश्चन का ये वाला मेथड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ये आप याद रखें। ठीक है, इसी तरह मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और मोस्ट जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सोल्यूशन। बेटा क्वेश्चन के अंदर कहता है कि फाइंड कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर इक्वल। रूट्स इक्वल हैं, जब रूट्स बेटा इक्वल की बात आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। हमने कंडीशन फाइंड करनी है, मींस कि हमने इसमें से जो कांस्टेंट वगैरह है, जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू 5वें सवाल में दी थी, तो इसमें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा जो हमारे पास गिवन है, mx प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसको ओपन किया, ये बन गया मेरे पास m स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसको तरतीब दें आप, m स्क्वायर x का स्क्वायर, अब जो x वाले हैं 2mxc माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया m का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसमें से आप x बाहर निकालें, इसमें से बेटा आज अब आप निकालेंगे, इसमें से 2 भी आप बाहर निकालें, मैं 2 इधर निकाल लेता हूं, बाकी बच गया मेरे पास mc माइनस यहाँ पे बच गया मेरे पास 2a, यहाँ पे आ गया x प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप गौर करें तो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मेरे पास आ गई है m स्क्वायर, सिमिलरली b की वैल्यू आ गया 2 इंटू mc माइनस 2a और c की वैल्यू आ गया c स्क्वायर। a b c की वैल्यूज आ चुकी हैं बाय द गिवन। अब भाई बाय द गिवन के रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स के b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इक्वल टू 0 है तो इसको हम जो है नेक्स्ट यहां शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर b और ac की वैल्यू यहां पुट कर दें। b की वैल्यू मेरे पास है ये वाली, हाँ जी, 2mc माइनस 2a, इस सारे का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे m स्क्वायर c की जगह पे इंटू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गई है? कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज पुट किए और इसको इक्वल टू 0 रखा क्योंकि ये हमें गिवन था। बाय द गिवन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अब भाई 2 का स्क्वायर 4, a माइनस b वाला फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू
बी प्लस बी का स्क्वायर मीन्स के 2a का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया मेरे पास -4m का स्क्वायर c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इस देखें ये आपके पास एक वैल्यू है और एक वैल्यू ये है, दोनों वैल्यूज में से 4 बाहर निकालें, मैंने दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया, बाकी को ओपन कर दें, ये m का स्क्वायर c का स्क्वायर -2 टू द 4 mac या amc 2 टू द 4 amc, ठीक है, प्लस ये होगा मेरे पास 4a का स्क्वायर, ये हमने 4 कॉमन ले लिया, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा इसका बटा 4, इसका बटा भी 4, ये 4 से 4 कैंसिल, m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच गई है 4a का स्क्वायर माइनस 4amc इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसे करें कि आपने यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है 4amc, ठीक है, आप ऐसे करें 4amc को उस तरफ ले जाएं, 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4amc, हमने c को यहीं पे रखना है, बाकी वैल्यूज को आप कर दें डिवाइड, ठीक है, तो बेटा 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4amc, इसका बटा भी 4am, इसका बटा भी 4am, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, c बच गया, तो c इज इक्वल टू यहां से बेटा 4 भी कैंसिल, एक a बच गया, a ओवर m हमारे पास जो है, सॉरी a ओवर m, ये c की वैल्यू, यही कंडीशन आ गई है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया, कौन सी, c इज इक्वल टू a ओवर m, ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों, इस तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना कह लूं उतना कम है बेटा। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, इट्स अ बिग स्टेटमेंट जो है वो हमें गिवन है बेटा। आई होप आप वीडियो को जो है वो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर वाकई एंजॉय करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके रूट्स जो है वो इक्वल है। फौरन हमें पता चल गया कि जब इक्वल की बात आए तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक हो गया। फिर हमने प्रूव ये करना है a इज इक्वल टू 0 या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये बेटा हमने जो है वो प्रूव करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो फर्स्टली इसका लिखा हमने बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसको हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन को दोबारा लिखें। इक्वेशन मेरे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है सी का स्क्वायर माइनस ए बी, बी की वैल्यू है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, सी की वैल्यू है बी का स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक हो गया, इतना काम हमने कर लिया। अब बाय द गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब उसकी वैल्यू हमने पुट की, बी की वैल्यू मेरे पास है माइनस 2 इंटू, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी सारे का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब बहुत ही एहतियात के साथ इसको ओपन करना है अपने माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक हो गया। हाँ जी, a माइनस बी का स्क्वायर बेटा ये हो गया a का, देखिए a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर, ये इसकी ब्रैकेट जो है हमने कर दी क्लोज। ठीक हो गया। माइनस 4 इंटू, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को बाद में देखेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए सी का यहां पे हो जाएगा बेटा क्यूब, फिर ये माइनस ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस आगे जगह थोड़ी है ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। यहां तक 4 और आगे तमाम वैल्यूज के अंदर 4 कॉमन है। 4 सब में से कॉमन निकाल लें।
फोर सब में से कॉमन निकाला तो बाकी बाकी जो ओपन कर दें बाकी तमाम वैल्यूज को। हाँ जी, ये बन गया A4 माइनस 2A² BC फिर प्लस B² C²। ये 4 निकाल लिया था, माइनस को अंदर मल्टीपल करेंगे, माइनस B² C² माइनस माइनस प्लस AC³ प्लस AB³ माइनस A² BC इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो इस 4 को यहां से डिवाइड किया बोथ साइड, इधर भी 4, ठीक हो गया। हाँ जी, अब ये 4 4 से हो गया बेटा यहाँ पे कैंसल। बाकी इसके अंदर B² C² यहाँ पे B² C² से हो गया कैंसल, ठीक है। बाकी जो वैल्यू बची है उसको आप आगे शिफ्ट कर लें यहाँ से। ये मेरे पास आ गया जी A4, इसको लिखिए पहले A4 माइनस 2A² BC 2A² BC। अच्छा, ये माइनस 2A² BC माइनस A² BC कितना हो गया, ये माइनस का ये हो गया 3A² BC। चलो इसको एक दफा ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 2A² BC AC³ प्लस AB³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर माइनस A² BC भी आना था, माइनस A² BC इज इक्वल टू 0। अब भाई A4 प्लस AC³ प्लस AB³ माइनस 2A² BC माइनस A² BC की हो गया माइनस 3A² BC इज इक्वल टू 0। अब भाई इसमें से A निकालें कॉमन, A कॉमन निकाला तो A³ प्लस यहाँ पे बच गया आपके पास, तरतीब से लिखता हूँ B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। A सब में से निकाल लिया, या तो A इज इक्वल टू 0 होगा या और लिखा है या A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। इसको साइड पे ले जाएं, A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3ABC। ये हमारे पास प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजल्ट इज